हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे रीड करें हम घर पर, उसका टॉपिक लेके आई हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है ही, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। क्या होता है कि जब हम अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ऑब्वियसली हम अपनी गायनी के पास जाते हैं उस अल्ट्रासाउंड को दिखाने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं जा पाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार ट्रैवल करना हमारे लिए सेफ़ नहीं रहता है, क्योंकि हमारी उसमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो बार बार हम जाना सेफ़ नहीं रहता है। और बहुत से रीज़न होते हैं कि हम नहीं जा पाए टाइम पर अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए। और हमारी तो क्या करना चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, क्या सब कुछ ठीक है या नहीं है, आप ताकि थोड़ा बहुत देख सकें। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज इस बारे में होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में बता रही हूँ कि आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को घर पर कैसे रीड कर सकते हैं। ये बहुत इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो थोड़ा सा अलग टॉपिक होता है। जिसकी नॉर्मल सी रिपोर्ट होती है तो उसे आप इजीली अपने घर पर पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या देखने को मिलता है, इस तरह से पिक्चर्स लगी होती है, जिन्हें समझना हमारे लिए हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये डॉक्टर्स को ही छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये बेबी का फेस है, बट हमें प्रॉपरली समझ में नहीं आता है। फर्स्ट आपको इस तरह का मिलेगा, इस तरह की आपको पिक्चर्स लगी हुई मिलेंगी बेबी की, जो हमारा बेबी है, इस तरह की पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। देन आपको मिलने वाला है इस तरह का पेज। तो यहाँ पर आपकी इंक्वायरी होती है कि आप नेम वगैरह हो गए। यहाँ होता है LMP क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसमें आपका होता है कि आपको लास्ट टाइम जो पीरियड डेट क्या थी, मीन्स आपको लास्ट टाइम पीरियड्स कब हुए थे, तो आपको ये प्रॉपर याद रखनी चाहिए। इसी बेस पर आपकी जो पूरी रिपोर्ट है, मीन्स आपकी EDD मीन्स एस्टिमेट ड्यू डेट जो होती है, इस पर निकलती है। अगर आपकी ये बिल्कुल सही है ना, आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट जो है, तो ये अगर आपने प्रॉपर याद रख रखी है तो आपकी रिपोर्ट ऑलमोस्ट सही निकलती है। तो ये हो गया LMP। देन इसमें क्या दिया गया है, देयर इज़ अ सिंगल viable intrauterine fetus showing normal cardiac activity and body movement at the time of examination। इसमें ये बता रहे हैं कि जिस टाइम उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया है, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जिस टाइम उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया है, जो बेबी है वो सिंगल है, मीन्स सिंगल बेबी है, ट्विंस नहीं है और ट्रिपल्स भी नहीं है, मीन्स एक बच्चा है। जो फीटस है वो यूट्रस के अंदर है, इट मीन्स ठीक है। शोइंग नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है बच्चे की वो सब ठीक है, बच्चे की बॉडी मूवमेंट्स ठीक है। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन के टाइम जो है वो सब कुछ ओके है। फीटल नंबर मीन्स सिंगल, यहाँ पर तो उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है फीटल नंबर। वैसे बहुत बार ऐसा होता है F और N मिलेगा आपको, F और N। FN मीन्स फीटल नंबर। फीटल नंबर जो है वो सिंगल है, मीन्स जो बेबी है वो सिंगल बेबी है, ट्विंस नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, मीन्स सिंगल बेबी है। प्रेजेंटेशन, जिस टाइम एग्जामिनेशन हुआ है, जिस टाइम मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है, उस टाइम बेबी जो था वो ब्रीच पोजीशन पर था, मीन्स ब्रीच पोजीशन पे था। बच्चे का पैर जो होते हैं वो नीचे की तरफ थे, हेड जो था वो ऊपर की तरफ था, मीन्स ये ब्रीच पोजीशन थी। ये स्टार्टिंग का है मेरा, आई थिंक 20 वीक्स या 19 या 20 वीक्स के अराउंड का मेरा अल्ट्रासाउंड है। तो उस टाइम बेबी जो था वो ब्रीच पोजीशन में था, उल्टा था। तो उस टाइम इतना ज़्यादा खतरे की बात नहीं थी, क्योंकि बच्चा मूवमेंट्स करता रहता है, तो उस वजह उस टाइम ये ठीक था। फीटल वेट, बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पर F और W होता है, उसका मीन्स होता है फीटल वेट। फीटल वेट उस टाइम 20 वीक्स के अराउंड 289 ग्राम प्लस माइनस, मतलब कम या ज़्यादा हो सकता है, ये ठीक है। फीटल हार्ट रेट, यहाँ पर बहुत बार ऐसा हो मिलेगा आपको FHR मीन्स फीटल हार्ट रेट 139 BPM, मीन्स कितनी बार आपका बेबी का हार्ट बीट जो है वो हो रहा है, हार्ट बीट कर रहा है। यहाँ पर आपको BPD में आपको मिलेगा बच्चे का जो बेबी की जो हेड की डायमीटर है, बेबी का हेड कितने डायमीटर में है, कितने डायमीटर में ग्रो कर रहा है, ये सब होगा। FL फीटल लेंथ मीन्स फीटल बेबी की जो लेंथ है वो कितनी टाइम के अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है। AC जो होता है AC एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, मीन्स बेबी का जो पेट का एरिया है वो किस शेप में बढ़ रहा है, प्रॉपर शेप में है या नहीं है। HC हेड सर्कमफ्रेंसिस, इसमें बेबी के जो हेड की लेंथ होती है, हेड के अराउंड की जो लेंथ होती है उसको चेक किया जाता है। और देन आता है एमनियोटिक फ्लूइड इज़ एडिक्वेट, मीन्स एडिक्वेट है तो जो पानी है, वाटर लेवल है पेट में वो एडिक्वेट है, मीन्स ठीक है। अगर अनएडिक्वेट होता तो मीन्स कम था। प्लेसेंटा है पोस्टीरियर विद डिस्टल मार्जिन रीचिंग अप टू द ओस। यहाँ आपको थोड़ा सा देखने वाली बात है, ये आपकी गायनी आपको अच्छे से समझा सकती है। प्लेसेंटल मैच्योरिटी, इसमें मैच्योरिटी बताई गई है प्लेसेंटा की ग्रेड 1 है, इट मीन्स
ठीक है। अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होती है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं, वेजाइनल बर्थ के चांसेस होते हैं। अगर ग्रेड 3 आता है तो इसमें आपके सिजेरियन के चांसेस बहुत रहते हैं। इंटरनल ओएस इज़ क्लोज्ड, जो इंटरनल ओएस है वो क्लोज है। सर्विकल कैनल इज़ 38 मीटर इन लेंथ। तो और इसमें दिखाया गया है कि जो फीटल हेड है, स्टमक बबल, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर एंड द स्पाइन अपीयर नॉर्मल। जो ये सब है, हेड है, बेबी का स्टमक है, किडनी है, ये सब नॉर्मल शो हो रहा है। ये इतना सही नॉर्मल से ये होती है। लास्ट में आपको यहाँ मिलेगा सेकंड पेज पर EDD। EDD मीन्स एस्टिमेट ड्यू डेट। इसका मतलब होता है कि आपका बेबी कब होने वाला है। एस्टिमेट ड्यू डेट दी जाती है LMP के अकॉर्डिंग, और ये है USG की मीन्स अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग। और आपको इंप्रेशन में नॉर्मल सा मोटा मोटा बताया गया है कि बेबी सिंगल है, फीटस में शो हो रहा है। गेस्टेशन जो एज है बच्चे का 19 वीक्स के अराउंड शो हो रहा है। लो लाइन प्लेसेंटा है, और एडवाइस किया गया है कि लेवल 2 स्कैन आपको 18 to 20 वीक्स के अराउंड कराना चाहिए। सो थैंक यू। आई होप आपको ये मेरे बताई गई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।